कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 बोले राधा रानी की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे राधे श्याम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। भर्हा पीडं नटभरवपो कर्णयोरिकर्णिकारं बिभ्रद्भाजा कनककपेशं बेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुहृदयसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति कीर्तिकीर्ति श्रीगोपालाय नमो नमः। कस्तूरे तलकं ललाटपटले वक्षतले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्त्रीपरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्री गोपालाय नमो नमः। बोलो व्यास जी महाराज की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। राधे आइए बड़े प्रेम से बड़े भाव से हम सब भगवान की पावन मंगलमयी आरती करेंगे और सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राधे सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राधे जय श्री राधे।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय तहाँ हरि बसा करें कौटिक यज्ञ समाय। पाग बन्यो पटका बन्यो और बन्यो लाल को भेष। श्री राधा बल्लभ लाल की सखी गौरी आरती लेत। भागे बिहारी तेरी आरती गाओ भागे बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाओ। गिरधर तेरी आरती गाओ। हो मोर शीस पे सोए मोर मुकुट तेरे सिर पर सोए। प्यारी बंसी रोमन आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री राधे जय जय। हो व्यास दास के नाथ आप हो। दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ 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 आप हो। इन चरणों में मैं इन चरणों में मैं जन्म सवार बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ संग सोहे वृष भान दुलारी। सब सोहे प्रभु
सखिया प्यारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी पास सदा वृंदावन पास सदा वृंदावन पाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ 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 हो आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं आए बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन मेरे कान्हा जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धनो प्यारी छवि तेरी प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर्ण गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च भ्रा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्यभेत् ओम जीदिली गणम कुर्यात् ओम देव शांति अंतरिक्षकुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वे भक्तजनः हस्ते पुष्पाणिं दद्यात् सभी भक्तजन अपने अपने हाथों में पुष्प रखना हरि ओम यज्ञेन यज्ञमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्ति यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम अष्टादशाय च विद्महे महापुराणाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् श्रीवन्तिका बकुल चंपक बाटला जय पुन्नाग जाति कर वीर साल पुष्पै बिल्ल प्रवाल तुलसी दल मंजरेवि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त
तो ग्रहण परमेश्वरा पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज कृपा दृष्टि अवलोकिए शरण बड़े के इलाज शरण बड़े के इलाज है तुम्हारा गो जगदे दोनों बजा बाजार के में दोनों चरण में से अत मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय बोलो राधा रानी सरकार की जय बोलो सच्चे दरबार की बोलो आज्ञा आनंद की बोलो भागवत महापुराण की बोलो व्यासी महाराज की धर्म की जय अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता के जय हो पृथ्वी माता के जय हो सनातन धर्म के जय हो भारत माता के जय हो अपने अपने मत विधान के जय हो जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती हर 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 महादेव शंभो सभी भक्त आरती लेकर के अपना अपना प्रस्थान ग्रहण करें जय जय श्री राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण जय राधे श्याम। सभी भक्तजन अपना अपना स्थान ग्रहण करें और शांति बनाए रखेंगे। जय श्री कृष्ण जय राधे श्याम। श्री राधे जय श्री कृष्ण जय राधे श्याम। प्रतिदिन की भांति हम सभी आरती के बाद में मंगलाचरण किया करते हैं। अपने श्री गुरुदेव के चरणान कमल विंद में प्रार्थना किया करते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे मन में जो अंधकार है उस अंधकार को मिटा करके आप आत्मज्ञान रूपी ज्ञान को प्रज्वलित करें, भक्ति को प्रज्वलित करें। अपने गुरु का ध्यान करें, वंदन करें, प्रणाम करें। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भवारण्य प्रविष्टस्य देहमोह भ्रांत चेतस येन संदरसतः पंथां तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोह पितवामभागं पाणौमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतमदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे ईश्वर तेरी कृपा अजर अमर अखिलेश, दीन बंधु जा दीन के मेटो सर्व कलेश। कथा शुरू हम कर रहे आओ वीर हनुमान, आसन डारहूँ प्रेम से सदा करहु कल्याण। बिनती सुन कमलापति मोय तुम्हारी आस, श्रोता भक्ता भक्तजन हृदय करहु निवास। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय। श्री कृष्ण शरणं मम। बोले भक्त और भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पद महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राधा रानी की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी भगवान के चरणारविंद बिंद में चलते हैं। और आज भी उन भक्तों के भक्ति का, भाव का, भजन का प्रताप इतना है कि आज भी वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में उन भक्तों को याद किया जाता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को दे दिया, भगवान की शरणागत में दे दिया। जिस समय मीराबाई चित्तौड़ की राजधानी में ब्याह करके पहुंची तो मीराबाई ने कह दिया मैं सब कुछ त्याग सकती हूँ लेकिन अपने गिरधर गोपाल को त्याग नहीं सकती। हे राणा, मुझे आपके महल नहीं चाहिए, मुझे आपके इन महलों का राज सुख नहीं चाहिए। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, मैं तो वहीं गिरधर गोपाल गाऊंगी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ऐसा कहते हुए मीराबाई ने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। आइए हम भी अपने इस अनमोल जीवन को भगवान के सानिध्य में लगाते हैं और मीराबाई की तरह है। मीराबाई कहती है कि मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे सोए भाग जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। हो दावन राणा सोते भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे। मीराबाई ने जब कहा मैं तेरे इस राज सुख को भोगना नहीं चाहती, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, मैं बस उनको रुझाऊंगी और चाहे मुझे झोपड़ी में रहना पड़े मैं बाहर रहूंगी। और कहती है
घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सावरिया गवा में मंदिर बनाऊंगी। महल का मंदिर बनाऊंगी, हाँ, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सावरिया गवा में मंदिर बनाऊंगी, सावरिया में मंदिर बनाऊंगी, हाँ, सावरिया गवा में मंदिर बनाऊंगी, सावरिया का मैं मंदिर बनाऊंगी, सावरिया गवा में मंदिर बनाऊंगी। सावरिया का मैं मंदिर बनाऊंगी। और बामे तुलसी के बाग लगे, बामे तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। हो मैं तो चली, हो मैं तो चली वृंदावन राणा, सोते भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। और मीराबाई कहती है, ना चाहिए मुझे सोना चांदी, ना चाहिए मुझे सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, हो ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती। ये तो गहरा घाव लगे, हो ये तो गहरा घाव लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। और मीराबाई ने इतने कष्टों को झेलने के बाद भी गोविंद जी का नाम जपूंगी, गोवर्धन का नाम जपूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी, हो राधे राधे श्याम जपूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी, हाँ, राधे राधे श्याम जपूंगी, हो राधे राधे श्याम जपूंगी। चाहे कोई भी दाम लगे, चाहे कोई भी काम लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। हो ओ मैं तो चली वृंदावन राणा, 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 ओ मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, 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 राणा जी तेरे महलों में आग लगे। बोले भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्याम। आज भगवान की कथा का षष्ठम दिवस है, छठवां दिन है। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से हम सभी 6 दिन से भगवान की कथा
का आनंद ले रहे हैं। मानव दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ है। हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, पुण्य है जब हम मनुष्य बने हैं। देखिए, मनुष्य कर्म कर सकता है, अन्यत्र योनियां कर्म नहीं कर सकती, वो केवल भोग भोगने के लिए आई हैं। तो हम सबको विचार करना चाहिए कि हम पूर्व जन्म में कैसे अच्छे संस्कार करके आए हैं जो हम मनुष्य बने। इस जन्म में हम कुछ ऐसा कर जाएं कि ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें, गोविंद जी से यही प्रार्थना करें कि हे ठाकुर, हमें इस संसार में जन्म मृत्यु का ये चक्र पुनः बार बार न मिले, अपितु तो हम आपके ही दास बन जाएं और इस पढ़ करके संसार में बार बार आए। एक प्रभु का दरबार ही ऐसा है जहाँ जाने के बाद पुनः इस संसार में बार बार नहीं आना पड़ता। उन महर्षि वेदम व्यास जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और निमंत्रण। हरयुग में धर्म की स्थान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और निमंत्रण। उन्हीं के अंशावतार कृष्णचंद्र जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और निमंत्रण। माता जा निमंत्रण। हम सब की माता धरा, माता पृथ्वी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और निमंत्रण। भक्त प्रहलाद, ध्रुव, कर्मा, मीराबाई जैसे अनेकों अनेकों भक्तों को मेरा नमन और निमंत्रण। यहाँ पधारे हुए सती स्वरूपा मेरी माता बहनें, भाई बंधु, यत्र तत्र विराजमान सभी संत जनों को मेरी ओर से राधे राधे, जय श्री राधे। 6 दिन में, अच्छा कितने भक्तों को 6 दिन में आदत पड़ गई है राधे राधे बोलने की? कौन सुबह शाम राधे राधे बोलता है? देखिए, भगवान के नाम को बोलने के 2 फायदे हैं। एक तो हम बहुत व्यस्त रहते हैं, प्रभु का भजन नहीं कर पाते। नाम जपने से क्या होता है, एक तो नाम भी लिप जाता है और सामने वाले में है ही नहीं। लेकिन देखिए, अगर हमारे जीवन में नाम है, उसका प्रभाव कुछ और है। जो लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, पहले तो प्राचीन में एक परंपरा हुआ करती थी, हमारे भारतीय संस्कृति में ये संस्कार है, पहले दंडवत प्रणाम किया जाता था। अब क्या है, बोले दंडवत प्रणाम तो सब भूल गए। बोले महाराज झुकते भी नहीं है, झुकने में शर्म लगती है, घुटने छू के ही काम चला लेते हैं, है ना। आधे तो झुकने घुटने छू करके काम चला लेते हैं और आधे इससे काम चला लेते हैं, हाय और बाय से। एक आपको उदाहरण से मैं समझाऊं, इसका अर्थ क्या है। जैसे बहुत से लोग, कोई रोड पे एक बाइक चल रही है, एक बाइक इधर से आ रही है, इधर से जा रही है और एक उधर से आ रही है। हुआ क्या कि इधर से जाने वाली बाइक, उधर से आने वाली बाइक, जो चलाने वाले हैं वो एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाथ हिला दिया ऐसे, और एक हाथ से रेस दे रहे हैं और 80 की स्पीड पर मोटरसाइकिल है, बाइक है। अब संत लोग, विद्वान लोग क्या कहते हैं, बोले इसका अर्थ क्या है, हम बताते हैं। बोले वो इतने अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि वो 1 मिनट के लिए बाइक रोक करके आपस में बात नहीं कर सकते, हालचाल नहीं पूछ सकते, और हाथ हिला करके ऐसे बोल देते हैं कि हम आपसे परिचित हैं। कारण क्या है,
बोले एक हाथ से बाइक चल रही है, एक हाथ से ऐसे कर रहे हैं। उनके कहने का उद्देश्य यही है, बोले महाराज, बोले हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हम यहाँ तो तुमसे चैन से मिल नहीं पाए। अब तुम अनुमान लगाओ, 80 की स्पीड पे मोटरसाइकिल बिना हेलमेट के और चल रही है। बोले यहाँ तो मिल नहीं पाए, 80 की स्पीड पर मोटरसाइकिल है, कहीं ना कहीं जाकर के तो ये मोटरसाइकिल गड़बड़ होनी है। बोले यहाँ तो मिल नहीं पाए, व्यस्त बहुत थे, बोले वहां जाकर के मिलेंगे। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब समाप्त हो जानी है। तो राम का भजन, एक बहुत सुंदर प्रश्न एक भाई ने मुझसे आज किया। बोले व्यास जी, अब तो प्रचलन में राधे राधे सब बोलते हैं, लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है उस समय जब उसे शमशान घाट लेकर के जाया जाता है तो लोग राम राम क्यों बोलते हैं। देखिए बहुत साल पहले इतने लोग शिक्षित नहीं होते थे, कभी कभार कथाएं होती थी, भागवत होती थी, लोग इतने जानकार नहीं थे। और धीरे धीरे जिस प्रकार से समय निकलता चला जा रहा है, पहले हमारे अनादि काल से ही श्री राम जी को ही जानते थे लोग, और राम जी को भगवान शिव ने भी अपना गुरु माना है। जैसे जैसे लोग शिक्षित होने लगे, पुराणों को पढ़ने लगे, उन्हें भगवान के 23 अवतारों का पता चला और उन्होंने जाना कि नारायण ही राम है और नारायण ही कृष्ण है। राम क्यों बोला जाता है? जिसके नाम में जीवमय हो जाए, इसलिए राम बोला जाता है। अनादि काल में राम ही प्रचलन में थे, इसीलिए लोग राम नाम 2 बार राम राम बोलने से कहते हैं कि 108 मनका की जो माला होती है ना, जिसका पुण्य 108 बार मन का जपने से मिलता है, उतना ही फल 2 बार राम राम कहने से मिल जाता है। हरि तो एक है। भगवान कहते हैं मैं तो कड़कड़ में विराजमान हूं। ये तेरे भाव पर डिपेंड करता है कि तू मुझे कौन से रूप में देख रहा है, राम के में, कृष्ण के में, शिव के में, या दुर्गे के में, या नरसिंह रूप में, या वामन रूप में, या मोहिनी रूप में। देखिए नाम अनेकों हैं, ईश्वर एक है। एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। ये हमारा भ्रम है कि हम लड़ाई करें। नहीं नहीं, हमारे भगवान बड़े हैं, तुम्हारे भगवान छोटे हैं। ये एक भ्रम है और मिथ्या और व्यथा की बातें हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। एक को पकड़ लो, जो आपके मन को अच्छा लग जाए उसे एक को पकड़ लो। पूजा सबकी करो, पूजा सबकी करो, इष्ट एक होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक कुएं में एक मुस्लिम का लड़का और एक हिंदू का लड़का गिर गया। अब जो मुस्लिम का लड़का था ना, उसने कहा बोले मेरी रक्षा कौन करेगा। उसने अपने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह को जब पुकारा तो उसके अल्लाह ने उसकी रक्षा की। लेकिन जो हिंदू का लड़का था उसने मन में विचार किया मैं किसको पुकारूं। उसने कहा बोले पहले जो आ जाए, पहले जो आ जाएगा वही मेरी रक्षा कर लेगा। ये दशा हम सब की है। हम लालच में भक्ति करते हैं और 5 दिन किसी के व्रत रख लिए और 5 दिन में कोई फायदा नहीं पड़ा तो देवता चेंज, देवता चेंज। बोले 5 दिन में इन्होंने फायदा नहीं किया तो लो देवता ही चेंज कर दिए। यानी भक्ति जो है ना वो केंद्रित नहीं है।
हमारा जो मन है ना वो एक जगह स्थिर नहीं है। जैसे हम पूज रहे हैं, जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं, अपने मन का भटकना ये स्पष्ट कहता है कि हम लोग स्थिर नहीं हैं। भक्ति पर संशय हो रहा है, और जहाँ भक्ति पर संशय हो जाता है वो हमारे हर कर्म का, जो हम कर्म करते हैं ना, उसका फल निष्फल हो जाता है। एक भजन में कहा है ना, निष्फल सब भक्ति है तेरी, जब मन में विश्वास नहीं, मंजिल क्या पाएगा तू जब दीपक में प्रकाश नहीं। राम नाम का महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में जो दर्शन पाएगा। हिंदू के लड़के ने विचार किया, ऐसा करता हूं, पहले कृष्ण को बुलाता हूं, और कहने लगा, बोले कृष्ण भगवान आओ और मुझे बचाओ। 5 मिनट हुई नहीं थी, उसने देखा, बोले भगवान नहीं आए, क्या करें? बोले ऐसा करता हूं, बोले अब के बार राम जी को बुलाता हूं, बोले राम जी आओ और मुझे बचाओ। 2 से 4 मिनट हो ही पाई थी, तब तक उसने फिर देवता चेंज कर दिए, बोले भोले बाबा आओ और मुझे बचाओ। बोले भोले बाबा भी नहीं आए, फिर कहा, बोले हनुमान जी आओ और मुझे बचाओ। बोले देवता तो नहीं आ रहे, अब देवी को ही बुला लूं, बोले दुर्गे मैया आओ और मुझे बचाओ। जब कोई नहीं आया तो यमराज के दूध पकड़ के ले गए उस हिंदू के लड़के को। उसने कहा, बोले सुनो, तुम मुझे ले तो जा रहे हो, लेकिन एक बार मेरी मुलाकात करवा दो भगवान नारायण से, मुझे कुछ शिकायत है उनसे। भगवान के पास लेकर के गए। हिंदू के लड़के ने कहा, बोले ये बताओ, एक मुस्लिम के लड़के ने आपको बुलाया एक बार, आप एक ही बार में बचाने पहुंच गए, और मैंने 5 बार बुलाया, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, हनुमान के रूप में, भोलेनाथ के रूप में, दुर्गे के रूप में, लेकिन एक भी बार नहीं आए। भगवान ने कहा, बोले भक्त, बोले कमी तेरी नहीं है, कमी तेरी भी नहीं है, कमी मेरी भी नहीं है, चल। हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके लेके गए एक ऐसे स्थान पे, एक कक्ष में वस्त्रों का ढेर लगा पड़ा था, वस्त्रों का ढेर लगा पड़ा था। भगवान ने कहा, मैं तो एक ही हूं, तेरा मन स्थिर नहीं है, मैं एक हूं। तूने राम कहा, मैं राम बनकर के धनुष बाण धारण किए, जैसे ही प्रकट होने वाला था तब तक तूने कह दिया, बोले कृष्ण भगवान आओ मुझे बचाओ। मैंने राम के वस्त्र उतारे और कृष्ण के वस्त्र धारण कर बांसुरी लेकर के जैसे ही चलने को हुआ, तूने कहा, बोले भोलेनाथ आओ मुझे बचाओ। मैंने कृष्ण के वस्त्र उतारे, फिर भोलेनाथ के वस्त्र धारण किए, और त्रिशूल लेकर के जैसे ही चलने को हुआ, तूने कहा, बोले हनुमान जी आओ और मुझे बचाओ। और जैसे ही तूने ये कहा, बोले दुर्गे मैया आओ मुझे बचाओ, तो मैंने तेरे लिए दुर्गे मैया के भी वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही यमराज के दूत तुझे पकड़ के लेके आ गए। सुन, कमी तेरी भी नहीं है, कमी मेरी भी नहीं है। क्यों? बोले तुझे, तूने कसर भी नहीं छोड़ी और मैंने भी कसर नहीं छोड़ी। तुझे नाम लेने से फुर्सत नहीं मिली और मुझे वस्त्र बदलने से फुर्सत नहीं मिली, इसलिए यमराज के दूत तुझे पकड़ करके लेकर के आए गए। यही दशा हम सब की है, एक के साथ है सब सदे। और जो सबको पकड़ पकड़ के बोले ये भी आ जाए वो भी आ जाए, तो जो पकड़ के बैठे हैं ना जिनको, वो भी चले जाएंगे। इसलिए एक को पकड़ो, अपना इष्ट एक को बनाओ, जो आपके हृदय को अच्छा लग जाए उसे अपना इष्ट बना लो। एक के साथ है सब सदे और सब साधे सब जाए। जो एक को पकड़ लोगे तो सब आ जाएंगे, और जो सबको पकड़ने के चक्कर में लगे रहोगे तो महाराज जो हमारे पास है वो भी चला जाएगा।
भगवान की भक्ति भी तब प्रभाव दिखाती है जब उस भक्ति पर हमें दृढ़ विश्वास हो। अगर भक्ति हमारे जीवन में नहीं है, चाहे धन कितना भी हो, भक्ति अगर हमारे जीवन में नहीं है, चाहे हम कितने भी सुंदर हों, भक्ति अगर हमारे जीवन में नहीं है तो कितने भी हम धनवान क्यों न हो, लेकिन भक्ति के बिना हमारा जीवन अधूरा है। भक्तहीन गुण सब सुख कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्तहीन गुण सब सुख कैसे, सभी गुण सभी सुख कैसे हैं भक्ति के बिना। जैसे लवण बिना, नमक के बिना बहुव्यंजन जैसे, जैसे व्यंजनों में अगर नमक न डाला जाए तो वो व्यंजन अधूरे हैं, उसी प्रकार से ये भक्ति के बिना भी हमारा जीवन अधूरा है। हमारा कल्याण भक्ति से ही हो सकता है, लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? अपने इष्ट के प्रति अथाह प्रेम हो जाना ही भक्ति है। अपने प्रभु के प्रति अथाह प्रेम हो जाना ही भक्ति कहा गया है। और भक्ति में कोई कपट नहीं होना चाहिए, भक्ति में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होना चाहिए। भक्ति तो निश्चल होनी चाहिए। भक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे गोपियों ने भगवान से की, इन ब्रजवासियों ने की। जब ब्रजवासियों ने भगवान से भक्ति जोड़ी, ये सब भगवान के होते हुए भयमुक्त हैं, इन्हें किसी से डर नहीं लगता। अरे हम सब तो कथा सुनने से ही भयमुक्त हो जाते हैं, भगवान का कीर्तन करने से ही भयमुक्त हो जाते हैं। विचार करो, क्या जिनके साथ में तीनों लोकों का स्वामी वास करता हो, उन्हें किस बात की चिंता होगी? जिस समय भगवान ने गोवर्धन महाराज की पूजा करा दी, इंद्र देवता रुष्ट हो गए। और इंद्र देवता जब रुष्ट हुए तो सब सखा, सब गोपियां, सब दौड़े दौड़े आए। लाला, तूने ही कहा था कि हम इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करें। बोले लाला, हम जानते हैं इंद्र हमसे नाराज हो गए हैं, अब क्या होगा? लेकिन कान्हा कहते हैं, बोले घबराओ मत, हमारे ब्रज को देवताएं को प्रत्यक्ष, हमारे ब्रज को देवता जो प्रत्यक्ष है, जाकी पूजा हमने करी है, वही देवता हमारी रक्षा करेगो। और लेके चल दे कहाँ? बोले गोवर्धन के पास में। अब तो सब ये देख रहे हैं कि कृष्ण करने क्या वाले हैं। और देखते ही देखते कन्हैया ने, देखते ही देखते कन्हैया ने आज उस गोवर्धन महाराज को नख पर धारण कर लिया। सखा तो सब देख रहे थे, वो कह रहे हैं ये सखा तो हमारे संग में गैया चरावे वायो है, याने तो हमारे संग में गैया चराई है, अरे याने तो हमारे संग में माखन चोरी की है। जब इसने गोवर्धन को नख पर धारण कर लिया तो हम भी तो इसके सखाए। बोले लाला, एक काम कर, कुछ देर के लिए तू अपने नख को उठा ले नीचे, हम अपनी अपनी लाठी लगा लेंगे नीचे। ग्वाला क्या विचार कर रहे हैं? जब हमारे सखा ने गोवर्धन को उठा लिया तो हम भी अपनी लाठियों पर इसको रोक लेंगे। भगवान बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और जैसे ही मेरे प्रभु ने नख को नीचे किया, वैसे ही लाठियां टूट टूट करके गिरने लगी। अब तो जो ग्वाला थे वो घबरा गए और कहते कान्हा देख, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू तो हमारे संग को यार है, और जब तेरी एक उंगली पे इतना विशाल पर्वत तूने कैसे रख रखा है, हमारी तो सब लाठियां टूट टूट करके जाने लगी। मैया यशोदा तो कान्हा के चेहरे को देखती रही। अरे मेरो लाला तो छोटो सो है, या छोटे से लाला ने इतना विशाल पर्वत कैसे उठा लियो, कैसे उठा लियो। मैया तो देखती रह गई, देखती रह गई।
7 दिन और 7 रात्रि तक मेरे प्रभु ने इसी प्रकार से गोवर्धन को अपने नख पर धारण कर रखा। वृंदावनेश्वरी राधा श्री वृंदावनेश्वरो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गटे मामा। ऐसे पूरे ब्रजमंडल के जो प्राणों के आधार हैं श्री राधा और कृष्ण, उनकी असीम अनुकंपा से, उनकी असीम कृपा से भगवान ने 7 दिन और 7 रात्रि के बरसे हुए जल से इन ब्रजवासियों की रक्षा की है। और अगस्त जी महाराज को आज्ञा दे दी कि हे अगस्त जी महाराज, और आप जाएं और जाकर के ब्रज में जितना भी जल बरसाए उस सब जल को पी जाएं। और जब इंद्र ने देखा कि 7 रात्रि और 7 दिन तक इतना जल वर्षा, लेकिन ब्रज में एक बूंद जल नहीं है, क्योंकि अगस्त जी सब जल को पी गए। इंद्र ने क्षमा मांगी भगवान से, बोले प्रभु आप तो स्वयं नारायण हैं और मैं आपको पहचान नहीं पाया। अब पागलों की भांति अभिमान करके मैं आपसे द्रोह मान के बैठ गया। देखिए, संसार के साधारण मनुष्य से दुश्मनी मोल लेना ये एक भ्रम है, लेकिन जो भगवान से ही दुश्मनी मोल ले ले उसका पतन निश्चित है। और प्रमाण है, रावण ने भगवान राम से द्रोह किया, उसके 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती सब समाप्त हो गए। देखिए, रावण इतना बड़ा विद्वान था कि रावण ने सबकी पूजा की, भगवान शिव की, ब्रह्मा जी की, सबकी पूजा की, लेकिन एक अकेले राम थे जिनकी पूजा रावण ने कभी नहीं की। और ये भी जानता था कि राम का नाम ही एक ऐसा है जो मुझे इस संसार के भवसागर से पार कर सकता है। ये नाम ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा साधन है इस भवसागर से पार उतरने का। लेकिन हमें तब तक इस नाम का तत्व ज्ञान समझ नहीं पाएगा कि जब तक हमारी जो अंतरपट है ना, जो हमारा ये तीसरा नेत्र है आत्मज्ञान का, जब तक वो बंद है तब तक हमें परमात्मा के दीदार का सौभाग्य नहीं मिल सकता है। देखिए, ज्ञान पोथी पढ़ के तो ज्ञान हम एकत्रित कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मज्ञान होता है ना, आत्मज्ञान ये बड़े ठाकुर जी की कृपा होती है तब जाकर के मिलता है आत्मज्ञान। जो जीव आत्मज्ञान पाया हुआ है उसे इस संसार में सत्य क्या है इसका भली भांति वह भेद जानता है कि हम जो जीवित आज बैठे हैं ये भी एक भ्रम है, ये भी एक भ्रम है। और हम मान के क्या बैठे कि हम हमेशा ही जीवित रहेंगे। इस संसार का कटु सत्य है कि आज हम जिंदा हैं, एक दिन हमें मरना पड़ेगा। सत्य न तो हम आज जीवित हैं वो है, और जो स्वप्न में देखी गई वस्तुएं हैं वो भी सत्य नहीं है। एक बार राजा जनक को एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में राजा जनक जो थे ना, वो राजा से क्या बन गए? भिखारी। राजा से क्या बन गए? भिखारी। और जब राजा से भिखारी बन गए तो उन्होंने अपनी सभा में
बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और विद्वानों से कहा कि जो भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा, मैं जो वो मुझसे मांगेगा मैं उसको प्रदान करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा मैं उसे कारागार में बंदी बनवा दूंगा। बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए, लेकिन राजा जनक जी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाया। राधे, कथा को बड़े प्रेम से बड़े भाव से सुनेंगे, बहुत अच्छा प्रसंग है ये। जब राजा जनक के महलों में बड़े से बड़े ज्ञानी आए और कोई भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, तो एक अष्टावक्र नाम के जिनको आत्मज्ञानी बताया गया है, उनके पिता भी राजा जनक के महलों में गए राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देने, लेकिन पिता भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, तो राजा जनक ने उन्हें भी बंदी गृह में बंदी बना लिया। जब बहुत समय बीता और अष्टावक्र जी ने देखा कि मेरे पिता वापस नहीं लौटे, उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ पिताजी को न जाने कितने दिन हो गए हुए और आपने मुझे नहीं बताया कि पिताजी गए कहाँ हैं। तो माँ ने कहा, बेटा तेरे पिता राजा जनक के महलों में बंदी बने हुए हैं। राजा जनक का एक नियम है कि जो उनके प्रश्न का उत्तर दे देता है वो उसे मुंह मांगी इनाम देते हैं, और जो उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देता उसे वो बंदी बना लेते हैं। तो अष्टावक्र जी ने कहा, बोले माँ अगर ऐसी बात है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बोले बेटा मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि तू सुनते ही अपने पिता को छुड़ाने जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को जिस राजा जनक ने बंदी बना लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी अगर उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो कहीं राजा तुम्हें भी बंदी न बना ले। अष्टावक्र जी बोले, माँ मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने पिता को अवश्य ही छुड़ा करके लाऊंगा। चल दिए अष्टावक्र जी। देखिए जी अष्टावक्र जी है ना, ये 8 जगह से टेढ़े हैं, 8 जगह से, और 8 जगह से ये टेढ़े हुए कैसे। जब ये अपनी माँ के गर्भ में थे ना, तो इनके पिता अपनी पत्नी को यानी अष्टावक्र जी की माता को ज्ञान उपदेश कर रहे थे, और अष्टावक्र जी उन बातों को गर्भ में सुन रहे थे। अंदर से गर्भ में से ही अष्टावक्र जी ने अपने पिता को टोक दिया। बोले पिताजी आप जो ज्ञान उपदेश माँ को कर रहे हो इसमें थोड़ी सी त्रुटि है और आप इसे सुधारें। तियों को वो बता रहा है, तो पैदा होने के बाद ये मुझे बोलने भी नहीं देगा, इसलिए उनके पिता ने श्राप दिया था अष्टावक्र जी को कि तू 8 जगह से टेढ़ा हो जाएगा और उसे तुझे अष्टावक्र के नाम से जाना जाएगा। ऐसे अष्टावक्र जब राजा जनक के महलों में पहुंचे, लोगों ने सभासदियों ने जब उन्हें देखा तो लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे। अरे कितने सुंदर सुंदर कितने विद्वान यहाँ पर आए हैं, और इन विद्वानों में से कोई भी विद्वान राजा जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। ये 8 जगह से टेढ़ा व्यक्ति क्या इस प्रश्न का उत्तर देगा। तो अष्टावक्र जी ने कहा, बोले हे द्वारपालो जाओ और जाकर के अपने राजा से कह दो कि वो हमसे मिलने आए। जब राजा जनक ने सुना कि अष्टावक्र जी आए हैं, तो अष्टावक्र जी का स्वागत किया है राजा जनक जी ने। लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं, बोले राजा जनक बताइए आपका प्रश्न क्या है, लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बोले मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूं,
और मैं उस प्रश्न के उत्तर से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला बड़ा होता है? बताइए, प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला? जोर से बोलिए, मेरे तक आवाज आनी चाहिए। अरे आप भी तो अपने विचार व्यक्त करो। प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला? राजा जनक जी ने उत्तर दिया, बोले महाराज, जो हमारी समस्या का समाधान करे, जो हमारे मन के भ्रम को दूर करे, वो बड़ा है। प्रश्न पूछने वाले से बड़ा कौन सा है? उत्तर देने वाला। बोले ये बताओ, तुम्हारे प्रश्न पूछने की दशा ही गलत है। आज मैं तुम्हारी सभा में खड़ा हूं और तुम राजगद्दी पर बैठ करके मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो। बोले जब उत्तर देने वाला बड़ा है तो मैं तुम्हारी गद्दी पर बैठूंगा और तुम यहाँ सभा में खड़े होकर के मुझसे प्रश्न पूछोगे। राजा जनक जी ने कहा, बोले महात्मन ठीक है, जैसे आप चाहो। अरे मैं तो 8 जगह से टेढ़ा हूं और आपका 9 सीढ़ी ऊपर सिंहासन रखा है, मैं वहां अपने आप नहीं पहुंच सकता हूं। तो राजा जनक जी उन्हें अपने हाथ पर लटका करके लेकर के गए अपने सिंहासन पर बिठाने के लिए। और जब सिंहासन पर बिठाया और स्वयं नीचे आकर के खड़े हो गए तो राजा जनक से अष्टावक्र जी कहते हैं, बता पूछिए आपका प्रश्न क्या है? बोले महात्मन, मेरा प्रश्न ये है कि सत्य क्या है? क्या ये सत्य है या वो सत्य था? क्या ये सत्य है या फिर वो सत्य था? तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं, हे राजा जनक, जो सत्य है वो तो तुम्हें दिखाई दे ही नहीं रहा है। न तो ये सत्य है और ना ही वो सत्य था, लेकिन सत्यता में जो सत्य है उसे तुम देखना ही नहीं चाहते। राजा जनक जी भ्रमित हो गए। मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैंने स्वप्न में क्या देखा था, लेकिन इस महात्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि न ये सत्य है जो तुम राजगद्दी पे बैठे हो, न वो सत्य था जो तुम स्वप्न में भिखारी बन गए थे। सत्य तो इस संसार में केवल एक ही है, जो देने वाला है वो छीन भी सकता है। जो देने वाला है वो छीन भी सकता है। इस संसार में सत्य एक ही है, जो हमारे आने से पहले भी था, आज भी है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। ईश्वर सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। लेकिन उसे देखने के लिए क्या चाहिए? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। तो सत्य केवल एक ही है। यतो सत्यम ततो धर्म, यतो सत्यम तत्र सर्वदेवता। सत्य केवल ईश्वर है, और जहाँ सत्य स्वरूप भगवान है वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म और सत्य है वहीं पर हर देवता का वास है। ऐसा भागवत में कहा गया है। भगवान ने सत्य स्वरूप में इन ब्रजवासियों को सहयोग किया और इंद्र के प्रकोप से बचाया। इंद्र भी
अभिमान को त्याग करके भगवान की शरणागत हो गए। देखिए, अगर हमारे जीवन में अभिमान आया है और वो अभिमान अगर हमारे भक्ति के मार्ग में बाधा फैला रहा है तो हमें सत्संग का सहारा लेना चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। और जब सत्संग का सहारा लेंगे तो हमारे अंदर के अनेकों कपट, अनेकों विकार, अनेकों वासनाओं का शमन हो जाएगा। और जिस दिन उन अनेकों विकारों का शमन होगा उसी दिन हमारा परमात्मा से मिलन हो जाएगा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहे नीरा। मम्मा ने मेरा, जो गुणगान करता है, जिसका पूरा शरीर गदगद गिरा नैन बहे नीरा, जिसके पूरा शरीर मेरा गुणगान करता है और जिसके आंखों से आंसू भी निकलते हैं, तो मेरा दीदार पाने के लिए मैं ऐसे भक्त को ज्यादा तरसाता नहीं हूँ, सहजता से प्राप्त हो जाता हूँ। जैसे प्रहलाद को मिल गया, जैसे ध्रुव को मिल गया। कहते हैं मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मेरा गुणगान करते हैं, मैं उनका गुणगान करता हूँ, उन्हें बजता हूँ। और जो मुझे भूल करके बैठे हैं इस संसार की चकाचौंध में, वो तब उसे याद आती है मेरी। भगवान ने ब्रजवासियों को अपना माना है, इसलिए इंद्र के प्रकोप से बचा लिया। उसके बाद भगवान ने आज कदम के वृक्ष के नीचे बैठ करके बांसुरी बजाई। लेकिन आज की बांसुरी में ऐसा लगता है मानो प्रतीत होता हो भगवान को न जाने कैसा ऐसा कष्ट है, जिस कष्ट को भगवान अपनी बांसुरी बजाने से व्यक्त कर रहे हैं। गोपियां जो जैसा काम कर रही थी वो सब अपना अपना काम छोड़ करके मेरे प्रभु के समीप जाकर के खड़ी हो गईं। भगवान ने जब नेत्र खोल करके देखा कि गोपियां और इस समय बांसुरी करने का, गोपियों इस तरीके से यहाँ आना इस समय उचित नहीं है, अनजाने मत बनो, तुमने ही तो हमें बुलाया है। और कहते हो कि क्यों आई हो? अरे तेरी वैरण ये बांसुरी जब बजती है ना तो हमारा काऊ काम में मन ना लगे। ऐसा लगता है मानो प्रतीत होता हो सब काम छोड़ के बस तुझे देखते रहे। कोई तो चूल्हे पे दुग्ध गरम करते छोड़ाई, कोई तवे पर रोटी छोड़ाई, कोई अपने घर में साज सज्जा कर रही थी वो छोड़ा। बोले ये कालो कलूटा है ना, जे कहवे कछु और या के मन में कछु और है। लेकिन हम जाने कि याने बांसुरी बजाइए तो हमें बुलावे को ही बजाइए, और हम जैसी गोपी या संसार में पूरे ब्रह्मांड में नहीं है जिन्हें बुलाने के लिए कान्हा बांसुरी बजाता हो। ऐसा अभिमान जब गोपियों के मन में आया है तो महाराज जहाँ अभिमान आ जाए वहाँ मेरे प्रभु नहीं रहते। मेरे प्रभु कहाँ रहते हैं? जहाँ अभिमान न हो, जहाँ कपट न हो। जिनके कपट दम बनई माया तिनके हृदय वसहु रघुराया। जब गोपियों को अभिमान आया तो भगवान उन्हें छोड़ करके चल दिए। मृग की भांतर झा करके पहले तो नाथ बुलाते हो, हम शरण तुम्हारे आए हैं, तो श्याम हमें ठुकराते हो। और जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां पागल सी है गई, बाबरी सी है गई। बतला दो लता पता ब्रज की, क्या देखा नंद दुलारे को, ब्रजबाला रुधन करे ब्रज की,
बतला दो प्रियतम प्यारे को। एक दूसरे को कृष्ण मान करके, एक दूसरे को राधा मान करके उल्टा सीधा नृत्य करने लगी, नाचने लगी और बिरह का गीत गाने लगी। हे श्याम सुंदर, हम तो समझते थे कि आप हमसे प्रेम करते हो, अगर प्रेम करते ना तो हमें यूं छोड़ के नहीं चले जाते, यूं रोते छोड़ के चले नहीं जाते। हम तो आपकी एक मुस्कुराहट को प्रेम समझ बैठे थे कि आपने एक बार हमारी ओर मुस्कुरा करके देख लिया तो आप हमसे प्रेम करते हैं। हे श्याम सुंदर, हम जान गए कि अगर आप हमसे प्रेम करते तो हमें यूं छोड़ करके न जाते। अब विरह का गीत गाने लगी रो रो करके। जयते ते धेकम जय मना व्रज स्वयतयेंद्रा हो ससदत्र हे। दयाते द्रष्टा देक्षतावका, दयाते द्रष्टा देक्षतावका, स्तवैधता सवसता मिश्रदे। एक आना, जिन गोपियों का जन्म आपकी सेवा के लिए हुआ है, आप उन्हें ऐसे त्याग करके कैसे जा सकते हैं। सरदो दासये साधु जात स। देखिए, जो आप सुन रहे हैं ना, ये संस्कृत में 19 श्लोक गोपियों ने भगवान की याद में बोले हैं। हम सब मुख्य मुख्य श्लोकों का वाचन करेंगे। सरदुदासये साधु जातस, सरदुदासये साधु जातस, सरस श्री मुसादृशा। सुरथ नाथ ते शुल्क दास का, सुरथ नाथ ते शुल्क दास का, वरधन घन को नेह किम बधा। एक आना, इससे तो अच्छा था आप हमें छोड़ के गए, इससे तो हमारा वध हो जाता, हम मर जाते। कम से कम आपके वियोग में हमें ऐसे तड़प तड़प करके तो जीना नहीं पड़ता। एक आना, विष जलाप्यया विला राक्षसा, विष जलाप्यया विला राक्षसा, वशमारुता वेधुता निरा। व्रस्मयात्मजा
वृषभते शिवया रक्षता मुहा। हे कन्हैया विष जलाप्ययाद विलाराक्षसाद वर्ष मारुताद वैदुतानलाद है। इससे तो अच्छा था आप अपने हाथों से हमें विष दे जाते, हम विष पी करके मर जाते। लेकिन कान्हा ऐसे हमें आप छोड़ के चले गए, ये तो विष से भी मृत्यु से बड़ी सजाए हमारे लिए। अगर हमसे कोई अपराध बन गया, हम तो वो अभागन है कि हमें अपना अपराध भी नहीं पता है, हमें अपनी गलती भी नहीं पता। आपने हमारे अंदर ऐसी कौन सी गलती देख ली कान्हा, जो आपने हमारी गलती अनदेखी नहीं की और आप हमें छोड़ के चले गए। एक कान्हा एक बार तो आ जाओ और एक बार आकर के बांसुरी की तान हमें सुना जाओ। तब कथामृतम तृप्त जीवन, तब कथामृतम तृप्त जीवन, कवे श्रवण मंगला श्रीमदाततं श्रवण मंगला श्रीमदाततं भुवे गृह्णते ऊर्धा जना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयतिदेदिकम जन्मना व्रजः श्रेयत इंद्रा सस्वदत्रहि दयति दर्शिताम दीक्षितावकास्तवै धृता स्वस्वताम विचिन्वते। बोले भक्त और भगवान की जय। राधे। तो गोपियों ने बड़े प्रेम से, समस्त गोपियों ने संस्कृत में भगवान के लिए ये गीत गाया। आपके क्षेत्र के विधायक जी आप सभी के समक्ष पधारे हैं। आइए बड़े प्रेम से उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। बहुत सौभाग्य की बात है हम सबको भगवान के इस महान उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। देखिए आप सबके साथ साथ मैं भी बहुत धन्य हूँ जो आपकी इस पावन भूमि पर मुझे कथा वांचने का अवसर मिल रहा है। राधे। जय श्री कृष्ण। हम लोग के बीच कुल्टी के एमएलए श्री डॉक्टर अजय पोद्दार जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग चिन्नाकुड़ी वर्कर्स और चिन्नाकुड़ी नागरिक कमेटी की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं डॉक्टर जी को बोलूंगा आइए मंच पे आए। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज
जी की बाकी बिहारी लाल की जय हो बाकी बिहारी लाल की जय हो श्री राधे बरह पीड़म नटवर बपो कांड्योरे कांडिकारम बेप्रभास कनके कपेशम भेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुहृदय सुदय पूर्यन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं गोपवदरमणं प्राविशद कीर्ति कस्तूरे तिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नाथाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि श्री गोपालाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम भद्रं गणेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुट्वागुं दधिनो विरसेमहि देवीः तं यदायुः बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हेलो, एक विशेष सूचना। आप लोग जानते हैं भक्तगण सभी माता बहनें कि हम लोग का कल का जो 19 तारीख का डेट है कथा का अंतिम दिन है और 20 तारीख को कलश विसर्जन का प्रोग्राम है सुबह 8 बजे। सभी माता बहनें भक्तगण सभी इस यात्रा में जरूर उपस्थित हो। धन्यवाद। हेलो राधे बोले भक्तर भगवान की जय। जय श्री कृष्ण जय राधे श्याम। जब गोपियां वियोग करने लगी रोने लगी, ए श्याम सुंदर ऐसा हमसे क्या अपराध बन गया है जो आपने एक बार भी हमसे हमारी गलती बताना सही नहीं समझा। अरे आप अगर हमारी गलती हमें बता देते तो हम उस गलती को सुधारने का प्रयास करते। एक आना तब कथामृतम तृप्त जीवनम कवि व्रियतम कल्मसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवि गृणन्ति ते भोरदा जनाः। तेरी कथा का अमृत, तेरे कथा का अमृत जब हमें पीने को मिलता है तो हमारा जीवन तो तृप्त हो जाता है लेकिन हमारा मन नहीं भरता। अरे जिस कान्हा को एक क्षण देखने के बाद अगर दूसरी क्षण न देखें, उस क्षण ऐसा लगता हो मानो प्रतीत होता हो कि कान्हा को न जाने कितने वर्षों से नहीं देखा है। आज आपको इतना समय हो गया और आप हमें छोड़ करके चले गए। अंदर से एक आवाज आने लगी, अगर ये हमसे प्रेम करता होता ना
तो हमें ऐसे त्याग करके नहीं जाता, हमें छोड़ के नहीं जाता। और जब अभिमान टूट गया, अभिमान निकल गया, भगवान प्रकट हो गए। एक गोपी कह रही है, लाला आप अभी कहाँ चले गए थे? अरे गोपियों, आप में और मुझ में ज्यादा दूरी नहीं है। देखो, जीव में और ईश्वर में ज्यादा दूरी नहीं है। इस ओर ईश्वर है, इस ओर जीव है। बस जीव में और ईश्वर में एक बीच में पर्दा डला है, और वो है अभिमान का पर्दा, वो है अज्ञानता का पर्दा। और जब तक ये अज्ञानता का पर्दा हटेगा नहीं, तो मेरे ईश्वर से, मेरे प्रभु से, मेरे कान्हा से मिलना संभव है ही नहीं। गोपियों का अभिमान टूटा, मेरे प्रभु प्रकट हो गए। बोले, गोपियों पहेलियां मत बुझाओ, अब तुम आ गई हो तो चलो एक महारास का आयोजन करते हैं। और जो महारास आज रचाया जा रहा है, ऐसा महारास इस ब्रह्मांड में कभी नहीं रचाया जाएगा। और वो महारास, जिस महारास में गोपियां आई, देखिए गोपी कौन है? यहाँ स्त्री गोपी नहीं है, यहाँ पर स्त्री ही गोपी नहीं है, पुरुष ही गोपी नहीं है। अब तो गोपी कौन है? जो अपने देह के अभिमान को छोड़ चुके हैं, जो देह के अभिमान को त्याग चुके हैं, वही गोपी हैं। और यहाँ 5 प्रकार की गोपियां आई, 5 प्रकार की। ध्यान से सुनिएगा, कथा समझ में आ रही है? आप सभी के पीछे बैठे हैं, आप सभी को कथा समझ में आ रही है? अरे थोड़ा सा सिग्नल तो दो, श्राद्धे। 5 प्रकार की गोपियां आई महारास में। पहली ऋषि रूपा, दूसरी श्रुति रूपा, तीसरी काम रूपा, चौथी अनन्य पूर्वा, 5वीं अनन्य रूपा। पहली ऋषि रूपा गोपी आई, जो ऋषि, जो संत तपस्या करने के बाद भी अपनी काम पर विजय नहीं पा सके, वो ऋषि रूपा गोपी बनकर के आ गए। जो श्रुतियां भगवान का गान करते करते थक गईं, वो श्रुतियां श्रुति रूपा गोपी बन के आ गईं। और तीसरी है काम रूपा, सुपर्ण खां जैसी गोपी। चौथी अनन्य पूर्वा, जिनका विवाह हो गया था और विवाह होने के बाद अपने गृहस्थ आश्रम से छूट करके जो मेरे प्रभु के सानिध्य में आई, वो अनन्य पूर्वा गोपी है। और 5वीं गोपी है अनन्य रूपा, जो जन्म से ही बैरागी हैं, जन्म सिद्ध बैरागी हैं। जैसे कि सुखदेव जी, जैसे कि मीराबाई, ये जन्म से ही बैरागी हैं। ऐसी 5 प्रकार की गोपियां महाराष्ट्र में आई। इधर भोले बाबा ने भी तैयारी कर ली, पार्वती मैया जा रही थी। आज भोले बाबा कहते, बोले देवी हमें भी ले चलो, हम जानते तुम कहाँ जा रही हो। बोले वृंदावन में एक रास को आयोजन है रहे हो है। लेकिन माता पार्वती कहती है, बोले प्रभु मैं आपको कैसे ले जाऊं, क्योंकि वहां तो स्त्री जा सकती है, वहां पे कान्हा के सिवा कोई पुरुष नहीं जा सकता। तो भगवान कह रहे हैं, सुनो अगर ऐसी बात है तो हम साड़ी पहन के जाएंगे। हमारी लंबी लंबी जटाएं ना, इनको जूड़ा बना देना, और जूड़ा बना करके और साड़ी पहन के हम जाएंगे, पर जाएंगे जरूर महाराज में। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। वो एक दिना भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। श्री राधे
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रजा है ब्रज में भारी, रास रजा है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए हैं, आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राधे माता पार्वती कहने लगी, पार्वती जी बोली कैसे ले जाऊं तुमको रास में, तुमको रास में। पार्वती जी बोली कैसे ले जाऊं तुमको रास में, तुमको रास में। ओ पार्वती जी बोली कैसे ले जाऊं तुमको रास में, तुमको रास में। पार्वती जी बोली कैसे ले जाऊं तुमको रास में, तुमको रास में। ओ शाम के सिवाय कोई पुरुष न जावे उस रास में, उस रास में। हो शाम के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रास में, कोई रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, की नारी। मानो बात हमारी रास में एक दिन श्री राधे। अब भोलेनाथ बोले देवी सुनो, अगर ऐसे नहीं ले जाओगी तो हमें साड़ी पहना दो, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज सारियों की को। सेवा करते हुए और पूछे कि ये कौन है, तो क्या कहना, ये है सहेली मेरी, ये है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवाली रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। श्री राधे। हरि बोल।
बजाई बंसी हो सुध बुध भोले भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे हो बंसी बजाई बंसी सुध बुध बोले भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी। सर से खिसक गई जब साड़ी सर से फिकट गई जब साड़ी अरे सर से खिसक गई जब साड़ी फिकट गई जब साड़ी मुस्काए बनवारी रास में आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं हाय बजरा भोले भंडारी आगे ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं बुकुल 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 में आ गए हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम राधे। सभी भक्तजन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री कृष्ण जय राधे श्याम। देखो देखिए कितना अद्भुत दृश्य है देखने के लिए। कथा प्रांगण के नीचे भगवान के नाम की वर्षा हो रही है और कथा प्रांगण के ऊपर इंद्र देवता प्रसन्न होकर के बूंदों की वर्षा कर रहे हैं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो बालाजी सरकार की जय हो। देखिए जिसे जैसा जहाँ भी स्थान मिले बैठ जाएंगे, व्यवस्था नहीं बिगाड़नी है। ये कथा आप सभी की कथा है और ज़्यादा तेज भी नहीं है। बाहर से आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। श्राद्ध भगवान श्याम सुंदर ने एक विशाल महाराज का आयोजन किया और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभु किससे अपना मुख छुपा रहे हो? अरे जिससे छुपा रहे थे उसकी दृष्टि आपके मुख पर पड़ गई है और मैं चाहता हूं कि इसी गोपेश्वर के रूप के दर्शन ये सब गोपियां करें। भगवान ने की भांति गौओं को चराने जाते हैं, धेनुओं को चराने जाते हैं, लेकिन जो आज हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। आज मेरे प्रभु गैया चराने जब गए तो किसी से बात नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि इतने समय तक ही इन ब्रजवासियों के साथ में मेरा रहना था। अब मेरे जाने का समय आ चुका है, इसलिए मेरे प्रभु ने सबसे बोलना बंद कर दिया, गोपियों का माखन चुराना छोड़ दिया। सखा जब प्रभु को मिली तो अक्रूर को लेकर के भगवान आए नंद के घर में और नंद ने बड़ी चाकर बड़ी चौकीदारी बड़ा स्वागत किया है, लेकिन अक्रूर की हिम्मत नहीं पड़ती कि वह कह सके कि हे नंदराय मैं आपके पुत्र को लेने के लिए आया हूं। लेकिन जब अक्रूर ने पूरी बात कही और यही बात जब नंद रानी ने सुन ली कि कान्हा मेरा पुत्र नहीं है, कान्हा तो देवकी का बेटा है और प्रातः काल होते ही कान्हा मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो वो माँ पूरी रात रोती रही। मैं जानती हूँ जब कान्हा अपने जन्म देने वाली माता के पास में चला जाएगा तो वो मुझे याद कभी नहीं करेगा। इसलिए भास्कर भगवान से कह रही है,
ऐसी भोर कबहू न हो जो मेरो कान्हा जाए मोए छोड़। ए भास्कर भगवान, ऐसी भोर कभी ना आए जो मेरा श्याम सुंदर मुझे छोड़ के चला जाए। लेकिन कुछ भी रुकने वाला नहीं था। प्रातः काल जब हुई तो महाराज सब गोपियों को, सब ग्वालाओं को पता चल गया कि कान्हा छोड़ करके जाने वाले हैं। सबने कहा सखा क्या आप हमें छोड़ के चले जाओगे? कान्हा कहते हैं, बोले भैया एक काम आ गया है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन घबराओ मत, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। अरे कान्हा, हम जानते हैं जब आपको मथुरा जैसी नगरी मिल जाएगी, अरे आपको तो हमसे भी अच्छे अच्छे ग्वाला, अब हमसे भी अच्छी अच्छी सखियां मिल जाएंगी, तो आपको हमारी याद नहीं आएगी। जो हम ऐसा जानते प्रीत करे दुख होया, नगर ढिढोरा पीटते प्रीत न करियो गोया। ए कन्हैया, हमें छोड़ के न जाएं। भगवान सबसे मिले लेकिन राधा रानी मिलने नहीं आई भगवान से। राधा रानी से भगवान मिलने गए और कहते हैं, हे राधा रानी मैं जा रहा हूँ। राधा रानी कहती है, मुझसे मांगने के आए हो? और हे राधा रानी, सब रोएंगे मेरी याद में, लेकिन आप कभी मत रोना। और ऐसा कह करके जब भगवान जाने लगे तो गोपियां ललिता विशाखा भगवान के रथ के सामने आकर के लेट गई और कहती हैं, पत्ता टूट्यो डाल सो ले गई पवन उड़ाया, अब के बिछुड़े कब मिले सो दूर परेंगे जाओ। गोकुल सोना छोड़ सावरे ना जा मथुरा को, सुन यसुरा ये कन्हैया, आप हमें छोड़ के न जाएं। अगर आप चले गए तो आपके बिना हम सब अधूरे हो जाएंगे। हे कान्हा, आपके चले जाने के बाद यहाँ कोई माखन नहीं खाएगा। गोकुल में माखन को कोई न खाएगा, गोकुल में कोई न खाएगा। तेरे शिवा मन में कोई और न आएगा, तेरे शिवा मन में कोई और न आएगा। काले काले बादल मंडराने लगे। गोपियां कहती हैं, काले काले बादलों, जब हमारा श्याम सुंदरी हमें छोड़ करके जा रहा है तो हमारे तुम्हारी ये काली घटाएं नहीं चाहिए, हमें कोई सुख नहीं चाहिए। अरे जो सुख हमारे प्रभु के बिना हमें मिला हो, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे सुख को त्यागते हैं। गोकुल में माखन को कोई न खाएगा, गोकुल में माखन को कोई न खाएगा। तेरे सिवा मन में कोई और न आएगा, तेरे सिवा मन में कोई और न खाएगा। भक्तों का ऐसा प्रेम छोड़ के ना जा मथुरा को, सुन यसुरा केला, यशोदा केला। कान्हा, तेरी माँ ने तुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। आज तुझे अब तेरे जन्म देने वाली माँ मिल जाएगी ना, तो हमसे तो तेरा कोई नाता नहीं है कान्हा, लेकिन कम से कम उस माँ के बारे में तो सोच
जो माँ तेरी वजह से जिंदा है। मैया तेरी कान्हा रो रो के कह रही, मैया तेरी कान्हा रो रो के कह रही। हाँ तू जा रहा मथुरा व्याकुल हो रही, तू जा रहा मथुरा व्याकुल रे गोपी। मैया का ऐसा प्रेम छोड़ के राजा मथुरा बोला। कहा एक माला को पिरोने में, मोतियों की माला को पिरोने में कितना समय लगता है, और वो माला टूटती है ना, टूटती जब है तो एक एक मोती बहुत जल्दी बिखर जाता है। टूट गई है माला मोती बिखर गए, बिखर गए, कुछ दिन रह कर साथ न जाने किधर चले, न जाने साथ न जाने किधर गए, साथ न जाने किधर गए। आज विरह में बिछुड़ चले हैं हो, आज विरह में बिछुड़ चले हैं, मेरे अपने खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने। जय हो। खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने। याद की गठरी, याद की गठरी लिए न जाने किधर चले, किधर चले, कुछ दिन रह कर साथ न जाने किधर चले, कुछ दिन रह कर साथ न जाने किधर। जय हो। और कहा ओ अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, जैसी इन पर बीती वैसी और किसी पे न बीते, ऐसी इन पर बीती वैसी और किसी पर न बीते। याद की गठरी लिए न जाने किधर चले, किधर चले, कुछ दिन रह कर साथ न जाने किधर चले, कुछ दिन रह कर साथ न जाने किधर गए, कुछ दिन रह कर साथ न जाने किधर गए। हाँ कुछ दिन रह कर साथ न जाने। बोले भक्त और भगवान की जय हो। देखिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बैठ जा झांकी। सब भगवान पर सौंपे। ये जीवन भगवान ने दिया है, ये परमात्मा ने जीवन दिया है, और किसी भी प्रकार से हमें दुख नहीं करना चाहिए, और सब परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा है। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम। आइए हम सब जो हैं भगवान श्री कृष्ण की ये कथा, जब कन्हैया जब ब्रज गोकुल को छोड़ करके चले गए मथुरा, सखियों को समझ आया है सखियों घबराओ मत, मैं वापस लौट आऊंगा। परसों की कहे वर्षों बीती, भगवान परसों की कह करके गए और बरसों लगा दी, लेकिन भगवान लौट के नहीं आए। और जब मथुरा पहुंचे, वहां भगवान ने मथुरा में पहुंच करके कुब्जा पर कृपा करी। कुवल्या पीड़क नामक हाथी को आज भगवान ने तार दिया। उसके बाद में भगवान श्याम सुंदर ने कंस का मान मर्दन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान माता पिता को मुक्त करवाने के लिए बंदी गृह में अपने माता पिता को मुक्त करवाते हैं और संसार को ये ज्ञान देते हैं कि इस संसार में जो भी अपने माता पिता की सेवा करेगा वो मेरी कृपा को पाएगा। माता पिता के कहने से ही भगवान गुरु पाठशाला जाकर के सांदीपनि मुनि की कुटिया में
16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जब मथुरा वापस आ गए तो भगवान ने मथुरा में जब देखा कि भगवान श्याम सुंदर जो हैं वह उदास रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव द्वारा भगवान के लिए संदेशा, गोपियों के लिए संदेशा भिजवाया, और संदेशा भिजवा करके गोपियों को समझाया ये गोपियों में पुनः वापस लौटूंगा। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से युद्ध कर करके और आज भगवान श्याम सुंदर द्वारका का निर्माण करते हैं, जहां भगवान का बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ माता रुक्मिणी के साथ में। श्री राधे। बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह हुआ। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। श्री राधे। देखिए तो आप सभी थोड़ी सी शांति बनाए रखेंगे, और जो पंखे लटक रहे हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाएंगे आप। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम। कल आप सभी के बीच में भगवान के जो अनेकों विवाह हैं उनका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। कल ही आप सभी के बीच में सुदामा चरित्र होगा और व्यास पूजन होगा। जो भी भक्त मुझसे मिल नहीं पाए हैं, बहुत से भक्तों की इच्छा है कि व्यास जी से मिलें। कल आप सभी को मौका मिलेगा पूजन करने का, तो सभी पधारें। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम। आइए देखिए, थोड़ा समय के अनुसार हम सभी को चलना चाहिए। हम सभी आरती की तैयारी करते हैं। जय श्री कृष्ण, पधारें। श्री राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले आज के आनंद की जय। भगवान के विस्तार विवाह के बारे में आप सभी विस्तार से कल श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी माता के साथ में हुआ है, और